हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वेंटर्स। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट 3 करेंगे। ठीक है। इसमें हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। कि फ्रांस में अब मोनार्की खत्म हो चुकी है और वो क्या बन चुका है, रिपब्लिक कंट्री बन चुकी है। इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से इवेंट हुए। फिर हम यहाँ पर एक फेमस क्लब जैकोबिन क्लब के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे द रेन ऑफ टेरर, कि आखिर रेन ऑफ टेरर क्या था, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चंस इस पे। फिर हम पढ़ेंगे रॉबिस्पियर गवर्नमेंट, की रॉबिस्पियर गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें लेके आई। फिर हम पढ़ेंगे कि अ डायरेक्टरी रूल फ्रांस, अब कौन किसने रूल किया, डायरेक्टरी ने रूल किया फ्रांस को। ठीक है। जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कि द फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। ठीक है, कि मतलब अब वहाँ पर किंग किंग रूल क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है और वो रिपब्लिक कंट्री बन चुकी है। इसमें फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन में ये पढ़ेंगे कि जो लुई 16 था, ठीक है, इसने कॉन्स्टिट्यूशन तो साइन कर लिया था, लेकिन ये किंग ऑफ पर्शिया के साथ सीक्रेट निगोशिएशन में आ गया था। मतलब उन दोनों के बीच में बातचीत होने लगी थी। ठीक है। अब जो नेबरिंग कंट्रीज थी, फ्रांस के आसपास की कंट्री थी, वो वरिड थी क्या देख के, फ्रांस के डेवलपमेंट को लेके। इसीलिए उन्होंने प्लान बनाया कि वो फ्रांस में क्या भेजेंगे, ट्रूप्स भेजेंगे। ठीक है। जो नेशनल असेंबली है उसने अप्रैल 1792 में वोट किया कि वो वॉर डिक्लेयर करेंगे, किसके खिलाफ, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया के खिलाफ। ठीक। जो थाउजेंड ऑफ वॉलेंटियर्स आए थे वो वॉर को कैसे देख रहे थे, वो वॉर को देख रहे थे कि ये किसके बीच में वॉर है, ये वॉर है पीपल पीपल और किसके अगेंस्ट में है, किंग एंड एरिस्टोक्रेसिस, जो हायर क्लास है उसके अगेंस्ट है। मतलब जो थाउजेंड वॉलेंटियर्स है वो ये देख रहे हैं कि जो ये वॉर है वो किस किस के बीच में है, लोगों के बीच में, और जो ये किंग एंड हायर क्लासेस है इनके बीच में। यहाँ पर पेट्रियोटिक सॉन्ग इस टाइम पे बहुत फेमस हुआ जिसका नाम था मर्सेलीज। ठीक है, जिनके पोएट थे रोजेट डी एल आइसले। ठीक है। संग फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर फ्रॉम मर्सेल्स, जो पहली टाइम ये गाया गया था वो वॉलंटियर्स फ्रॉम मर्सेल ने गाया था। जब ये कहाँ पर मार्च कर रहे, जब ये कहाँ पर मार्च कर रहे थे या कहाँ पर एंटर करने वाले थे, पेरिस में। ठीक है। जो मर्सेल्स था, जब ये लड़ाई वगैरह खत्म हुई तो उसके बाद ये नेशनल एंथम बन गया था फ्रांस का। ठीक है। रिवॉल्यूशन की वजह से जो ये चीज़ें हो रही थी, इसकी वजह से बहुत सारे लॉसेस हुए, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज, पैसों की कमी हुई लोगों को। ठीक है। जो मैन थे वो तो फ्रंट में लड़े रहे थे, लेकिन जो वुमेन थी वो लेफ्ट पीछे छूट गई थी सारे टास्क करने के लिए। चाहे वो अर्निंग का टास्क हो, कमाने का टास्क हो, चाहे वो अपनी फैमिली का देखभाल करने का काम हो। मतलब वुमेन इक्वस टू मैन प्लस वुमेन। यहाँ पर मैन वुमेन जो है वो दोनों का काम कर रही है, आदमी का भी और वुमेन का भी। ठीक है। लार्ज सेक्शन जो था पॉपुलेशन का वो कन्विंस था कि जो रिवॉल्यूशन है ये चलना चाहिए, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 है इसने जो पॉलिटिकल राइट दिए वो सिर्फ रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को दिए, जो अमीर है उनको दिए, गरीबों को नहीं दिए। इसीलिए जो रिवॉल्यूशन है ये चलता रहना चाहिए। ठीक है। जो पॉलिटिकल क्लब थे वो इम्पोर्टेंट बन गए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पीपल डिस्कस करते थे कि उनकी विशेस क्या है, और टू डिस्कस करते थे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के लिए डिस्कस करते थे और अपने प्लान डिस्कस करते थे कि आखिर उनका इसके खिलाफ क्या एक्शन होगा। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर जैकोबिन क्लब। इसका नाम पड़ा था, एक फॉर्मल कॉन्वेंट था जिसका नाम था सेंट जैकोब, जो कि पेरिस में था, कॉन्वेंट स्कूल्स फॉर नन्स। ठीक है। अब ये क्या हुआ, जो वुमेन थी वो भी एक्टिव थी थ्रू आउट दिस पीरियड, इसलिए उन्होंने खुद के क्लब्स बनाए। ठीक है। अब यहाँ पर जैकोबिन क्लब्स के मेंबर कौन थे, जैकोबिन क्लब के मेंबर थे शॉपकीपर। ठीक है। और दुकानदार हो गए, आर्टिशंस हो गए जैसे शू मेकर, पेस्ट्री कुक, ठीक है, वॉच मेकर, प्रिंटर प्रिंटर्स, एज वेल एज सर्वेंट, यहाँ तक कि सर्वेंट हो गए, जो डेली वेज पे वर्कर काम कर रहे हैं वो भी, ये सारे जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे। जो इनका लीडर था उसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी, इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर जो ये जैकोबिन क्लब है, इसके जो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल था उन्होंने स्टार्ट कर दिया था क्या वियर करना, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहनना स्टार्ट कर दिया था, जो किसके सिमिलर था, जो डॉक वर्कर होते हैं, जो शिप्स पे काम करते हैं, उनके उनके जैसे पहनना स्टार्ट कर दिया था।
अब इन्होंने ऐसा पहनना इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि ये फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी से क्या होना चाहते थे, अलग होना चाहते थे। स्पेशली कौन, नोबल से अलग दिखना चाहते थे क्योंकि वो नी ब्रीचर्स पहनते थे। ठीक है, इसीलिए जैकोबिन्स को सेंस क्लूटेस भी बोलने लग गए थे, क्योंकि इसका मीनिंग होता है विदाउट नी ब्रीचर, क्योंकि नी ब्रीचर्स नहीं पहनते थे। इन एडिशन इस लॉन्ग लॉन्ग ट्राउजर्स के ये रेड कैप भी पहनते थे, जो सिंबलाइज करती थी लिबर्टी, जो सिंबलाइज करती थी फ्रीडम। ठीक है, उसके बाद लेकिन ये सारी चीज़ें वुमेन्स को करना अलाउ नहीं था, ये सिर्फ मैन कर सकते, वुमेन नहीं। जो सेंस क्लूटेस थे ये ऐसे थे, ये लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रिप्ड वाले ट्राउजर यहाँ पर भी है, वुमेन्स नहीं पहन सकती, यहाँ पर भी स्ट्रिप वाले लॉन्ग ट्राउजर्स हैं। और जो नी ब्रीचर होते हैं वो नी लेंथ के होते हैं, इतने इतने शॉर्ट्स होते हैं। ठीक है, और ये कौन पहनते हैं, ये पहनते हैं नोबल, इसीलिए ये अलग दिखना चाहते थे। अब समर ऑफ 1792 में क्या हुआ, जो समर ऑफ 1792 में जो जैकोबिन्स हैं उन्होंने प्लान किया रिवोल्ट, लार्ज नंबर्स ऑफ पर्सियन, जो किससे एंगर हो गए थे, शॉर्ट सप्लाई से और जो हाई प्राइस था फूड का उससे। अगस्त 10 की मॉर्निंग को ये सारे पैलेस ऑफ टुलेरीज में गए और इन्होंने ब्रूटली किंग के गार्ड को मार दिया, बहुत गंदी तरीके से मार दिया, और उसके बाद किंग को हॉस्टेज बना दिया फॉर सेवरल आवर, बहुत घंटों के लिए। ठीक है, फाइनली असेंबली ने वोट किया कि जो रॉयल फैमिली है उसको इम्प्रिजन जेल कर दिया जाए। इलेक्शन हुए और बोला गया कि जितने भी मैन 21 साल के हैं या उससे बड़े हैं, रिगार्डलेस चाहे उनके पास वेल्थ है या नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, राइट टू वोट, मतलब वोट दे सकते हैं। ठीक है, सबके पास राइट टू वोट है। अब एक नई गवर्नमेंट आई जिसका नाम था कन्वेंशन। ठीक है, क्योंकि जो पुरानी है, जो हमारे किंग लुई 16 है उसको तो उन्होंने जेल कर दिया है। अब एक नई गवर्नमेंट आई जिसका नाम था कन्वेंशन, न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी ये। 21 सितंबर 1792 जो फ्रांस था उसने मोनार्की को एबॉलिश किया, मीन्स यहाँ पर किंग रूल बिल्कुल खत्म हो चुका है, और फ्रांस को क्या डिक्लेयर कर दिया, रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, कि यह फ्री है, या ये अब क्या है, इंडिपेंडेंट कंट्री है। ठीक है, उसके बाद लुई 16 जो था उसको डेथ की सेंटेंस दी गई थी, किसके चार्ज में, कि उसने अपनी ही कंट्री को और अपनी ही गवर्नमेंट को क्या किया, बिट्रे किया है। ठीक है, 21 जनवरी 1793 में जो किंग लुई 16 थे उनको पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया, कौन सी जगह पे, पैलेस डी ला कॉनकोर्डे में। ठीक है, जो इनकी वाइफ थी क्वीन मैरिया एंटोनेटी, उनको भी सेम फेट मिला, मीन्स उनको भी पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया था। अब हम पढ़ेंगे द रेन ऑफ टेरर, इसमें क्या क्या हुआ था। जो ये पीरियड था ये था 1793 से 1794। ठीक है, जो रॉबेस्फेयर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। रॉबेस्फेयर एक पॉलिसी फॉलो करता था सीवियर कंट्रोल, बहुत ज़्यादा कंट्रोल एंड पनिशमेंट की। whom he saw being enemies of the republic, जिसको भी वो देखता था कि रिपब्लिक का एनिमी है, जैसे कि एक्स नोबल, क्लर्जी, जो उसके खुद की पार्टी के मेंबर जो उसके मेथड के साथ एग्री नहीं करते थे, इन सबको अरेस्ट कर दिया जाता था, इम्प्रिजेंट मतलब इनको जेल कर दी जाती थी, एंड देन ट्राइड बाय, और फिर इनका जो ट्रायल होता था वो रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल से होता था, ऐसी कोर्ट जो नेशनल कन्वेंशन ने बनाई थी ताकि जितने भी पॉलिटिकल अफेंडर्स हैं उनका ट्रायल हो सके। ठीक है, मतलब इस कोर्ट में जो रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल था, इस कोर्ट में किसका ट्रायल होता था, पॉलिटिकल ऑफेंडर्स का ट्रायल होता था। जो भी यहाँ पर गिल्टी पाया जाता था उसको ग्लिटनॉइड कर दिया था जाता था। ग्लिटनॉइड क्या होता है, ऐसे दो पोल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे एक पैनी सी प्लेट लगा रखी होती है, नीचे ऐसी जगह होती है, यहाँ पर सर जाता है, यहाँ पर आदमी होगा और यहाँ से ऐसे जाके उसका सर अलग हो जाएगा। ये डिवाइस है दो पोल का और एक ब्लेड होती है इसमें, जिससे पर्सन को बीहेडेड उसका हेड अलग कर दिया जाता है। और इसका जो नाम पड़ा था वो इसके इन्वेंटर पे पड़ा था, जिनका नाम था डॉक्टर ग्लोटिन। ठीक है, जो रॉबिस्फेयर गवर्नमेंट थी उन्होंने लॉ इशू किए, जिसमें उन्होंने क्या कर दिया था, फिक्स प्राइस कर दिया था वेजेस का भी एंड जो फूड वगैरह के प्राइस थे उनके भी। जो मीट एंड ब्रेड थी वो राशनाइज्ड होने लगी थी, लोगों को बांटी जाने लगी थी। जो पीसेंट्स थे वो फोर्स थे कि उनको अपने ग्रेन को सिटीज में लेके आना है, और जो गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स किया है उसी पे बेचना है। ठीक है, जो वाइट फ्लोर था, वाइट आटा था, वो यहाँ पर फोरबिडन हो गया और लोगों को बोला गया कि तुम सिर्फ इक्वलिटी ब्रेड खाओ, सारे जो खाते वही खाओ। ठीक है, इक्वलिटी वॉज शॉर्ट, इक्वलिटी यहाँ पर स्पीच एंड एड्रेस में भी परफॉर्म की जाती थी कि कोई किसी गलत वे में नहीं बोलना। ठीक है,
इंस्टेड ऑफ पहले यहाँ पर सर और मैडम यूज़ होता था, उसकी जगह पे अब के टाइम पे सिटोयन एंड सिटोयनी यूज़ होने लग गया था। चर्च की बिल्डिंग को शट डाउन कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था और उनको बैरिक्स में एंड ऑफिसेज में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि उसकी पॉलिसीज इतनी उसने ऐसी लगाई या इतनी लोगों को अच्छी नहीं लगी, जिसकी वजह से उसके सपोर्टर्स भी उससे बोलने लगे कि बस करो यार, अब बहुत इतना ही हो गया। फाइनली उसको कोर्ट ने कन्विक्ट किया जुलाई 1794 में, फिर उसको अरेस्ट किया और नेक्स्ट डे ही उसको गिलोटिन में भेज दिया गया। मीन्स जैसे वो लोगों को मारता था फिर उसको भी मार दिया गया। अब डायरेक्टरी रूल फ्रांस, अब रॉबिस्फेयर की गवर्नमेंट तो खत्म हो चुकी है, तो कोई ना कोई नया आएगा। तो जब जैकोबिन गवर्नमेंट का फॉल हुआ तो उसकी वजह से जो वेल्थी और मिडिल क्लास थी उनको मौका मिल गया पावर को अपने हाथ में लेने का। एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसने फिर वोट के राइट को डिनाई कर दिया ऐसे लोगों से जो जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है खुद की। जो इट प्रोवाइड टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, दो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल आई। ठीक है, और ये किसको अपॉइंट करते हैं, ये अपॉइंट करते हैं डायरेक्टरी को। अभी डायरेक्टरी क्या होती है, 5 मेंबर की असेंबली होती है। ये 5 मेंबर की, ये समझ लो एग्जीक्यूटिव होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि अब इन्होंने ऐसा क्यों किया कि लेजिस्लेटिव में लेजिस्लेटिव दो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी और एक 5 मेंबर की डायरेक्टरी होगी या एग्जीक्यूटिव होगी। ऐसा इसलिए किया ताकि ये इन्होंने लोगों को ये बताया कि ताकि एक इंसान के हाथ में पावर ना जा सके, जैसे कि जैकोबिन्स के टाइम पे हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि जो ये डायरेक्टर्स थे और जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, ये हमेशा क्लैश करते रहते थे, इनके बीच में झगड़ा होता था, जिसकी वजह से जो ये लेजिस्लेटिव थे ये डायरेक्टर को डिसमिस कर देते थे। यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने के वजह से यहाँ पर मिलिट्री डिक्टेटर आया जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अगेन थैंक यू।